नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अष्टांग योग के बारे में। अष्टांग योग, अष्टांग योग 8 अंगों से बना हुआ है, इसलिए इसको अष्टांग योग कहा जाता है। इन 8 अंगों में से सबसे पहले आता है यम। अगर हम यम की बात करें तो यम एक ऐसा महाव्रत है जिसके पालन से हमारा समाज अच्छा बन जाता है। अष्टांग योग एक सीढ़ी की तरह है। एक एक स्टेप को अगर हम फॉलो करते जाते हैं तब हम अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचते हैं। इसलिए यम का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। यम के अंदर 5 प्रकार आते हैं। उसमें सबसे पहला प्रकार है अहिंसा। अहिंसा का पालन करना जरूरी है। अगर हम अहिंसा का पालन करते हैं तो हमारा समाज अच्छा बन जाता है। तो अहिंसा क्या है? तो हिंसा न करना ही अहिंसा है। तो हिंसा क्या है? मनसा वाचा कर्मणा सर्वभूतेषु सर्वदा अक्लेश जननम प्रोक्तम हिंसात्वेन योगिभ्य। यानी कि मन से, वाणी से और कर्म से किसी भी प्राणी मात्रा को दुख पहुंचाना, हानि पहुंचाना, क्षति पहुंचाना हिंसा है। अगर हम मन में किसी के बारे में भला बुरा सोचते हैं, मन ही मन किसी के ऊपर हम जलते हैं, तो ये मानसिक हिंसा के अंदर आ जाता है। उसी प्रकार से अगर हम अपनी वाणी से किसी को कठोर वचन बोलते हैं, किसी को गाली गलौज करते हैं, भला बुरा बोलते हैं, तो ये हमारे वाणी के हिंसा में आ जाता है। अगर हम अपने कर्म से किसी को मारते हैं, पीटते हैं, हिंसा पहुंचाते हैं, तो ये कर्म कर्म की हिंसा के अंदर आ जाता है। तो ये किसी भी प्रकार से किसी भी प्राणी मात्रा को ठेस पहुंचाना हिंसा हो जाती है। हिंसा की उत्पत्ति कहां से होती है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, परासुता, भय, ये जो कारण है वो हिंसा के कारण है। हमें इनका त्याग करना चाहिए। अगर हम इनको अपने नजदीक आने नहीं देते तो हम हिंसा से बच सकते हैं। अगर किसी ने हमें क्षति पहुंचाई, हानि पहुंचाई, तो मन में क्रोध आ जाता है और क्रोध बदले की भावना उत्पन्न करता है और हम उसी प्रकार से उसको हानि पहुंचाते, दुख पहुंचाते और हिंसा हो जाती है। तो हिंसा की उत्पत्ति के पीछे जो ये मुख्य कारण है, इनसे हमें बचना चाहिए, तो हिंसा नहीं होगी। हिंसा 3 प्रकार की होती है। एक होती है कृत, दूसरी कारित और तीसरी अनुमोदित। कृत यानी कि खुद की हुई, चाहे वो मन से हो, कर्म से हो या अपनी वाणी से हो। अगर हम हिंसा करते हैं उसको कृत हिंसा मानी जाएगी, स्वयं की हुई हिंसा मानी जाएगी। दूसरी होती है कारित। हम स्वयं कुछ ना करके किसी और के द्वारा हिंसा करवाते हैं, तो वो भी हिंसा के अंदर ही आ जाता है। तो हमें स्वयं भी नहीं करनी चाहिए और किसी और से भी हिंसा नहीं करानी चाहिए। और तीसरी होती है अनुमोदित। अगर कोई कहीं पर हिंसा कर रहा है तो उसको प्रोत्साहन देना, उसकी वाह-वाह करना, उसको प्रोत्साहित करना और हिंसा करने के लिए यह अनुमोदित हिंसा के अंदर आ जाता है। कृत, कारित और अनुमोदित ये किसी भी प्रकार की हिंसा में नहीं करनी चाहिए। और अगर हम अहिंसा का पालन करते हैं तो उसका जो फल है, उसके फलस्वरूप हम दुख से बच सकते हैं, हमारा समाज अच्छा बन सकता है। तो अष्टांग योग के अंदर जो पहला प्रकार है यम, जो पहली सीढ़ी है यम, उसके अंदर पहला प्रकार आता है अहिंसा। अहिंसा का पालन करना। और आज के वीडियो में हमने देखा कि अहिंसा का पालन हमें क्यों करना चाहिए। इसी प्रकार से यम के बचे हुए पार्ट और अष्टांग योग के अन्य पार्ट के अलग अलग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।